हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जुनैद रज़ा, खेल प्रभारी पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज ललितपुर पनारी। फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि यह वीडियो जो है वो फ़िज़िकल एजुकेशन किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो या किसी भी स्टेट की फ़िज़िकल एजुकेशन की जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या फिर आप रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो जीएस वाले पोर्शन में खेल कूद स्पोर्ट्स जो एक टॉपिक होता है उसके लिए भी ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो हैं वो फ़िज़िकल एजुकेशन से संबंधित या खेल कूद से संबंधित बार बार पूछे जाते हैं। और इसके पहले की वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के प्लेलिस्ट में जाकर फ़िज़िकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में आप ये सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। महिला वर्ग में डिस्कस थ्रो ओलंपिक खेलों में कब सम्मिलित हुआ? चार ऑप्शन इसके लिए आपके सामने हैं। 1928, ऑप्शन नंबर बी 1932, ऑप्शन नंबर सी 1936, ऑप्शन नंबर डी 1938। तो महिलाओं के लिए डिस्कस थ्रो ओलंपिक में जो शामिल किया गया था वो किया गया था 1928 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिस्कस का वज़न पुरुषों के लिए होता है, यानी जो डिस्कस थ्रो होती है पुरुषों के लिए उसका वज़न कितना होता है? आप लोगों को पता होगा ये मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए कि आप लोग अगर खेल से जुड़े हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं तो ये एक आसान क्वेश्चन है। चार ऑप्शन है आप लोगों के सामने। ऑप्शन नंबर ए 2 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी 1 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी 1.5 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी 2.5 किलोग्राम। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 किलोग्राम जो है डिस्कस का वज़न होता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डिस्कस का वज़न महिलाओं के लिए कितना होता है? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पुरुषों के लिए पूछा गया है, अब इस क्वेश्चन में महिलाओं के लिए पूछ रहा है। तो चार ऑप्शन इसके लिए आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी 1.5 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी 2 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी 1.75 किलोग्राम। तो सही जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1 किलोग्राम जो है महिलाओं के लिए इसका वज़न होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? डिस्कस का व्यास होता है। अब फिर से मैं एक चीज़ आप लोगों को समझा दूं, यहाँ डिस्कस का व्यास पूछा जा रहा है, ना कि जिस गोले में खड़े होकर डिस्कस फेंका जाता है उसका, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पर डिस्कस यानी कि जो थाली जिसे हम लोग कहते हैं उसका व्यास पूछा जा रहा है, ना कि जिस सेक्टर में जिस गोले में आप खड़े होकर फेंकते हो उसका। तो इसके लिए चार ऑप्शन है आप लोगों के सामने। ऑप्शन नंबर ए 180 से 182 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 150 से 192 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 160 से 162 मिलीमीटर और 170 से 172 मिलीमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 180 से 182 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस थ्रोइंग सर्किल का आंतरिक व्यास होता है। अब यहाँ बात आ गई जिस गोले में खड़े होकर डिस्कस फेंका जाता है उस गोले की, ठीक है? तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को ख़ास तौर से ध्यान रखना है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। पहला ऑप्शन है 2.002 मीटर, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने है 2.50 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 3.75 मीटर, चौथा ऑप्शन है 3.00 मीटर। तो सही इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी 2.50 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जार्जेल सल्ट किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, तो इसके लिए चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए डिस्कस थ्रो, ऑप्शन नंबर बी जेवलिन थ्रो, ऑप्शन नंबर सी ऑल वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर डी शॉट पुट। यानी कि किस खेल से संबंधित है ये हमें बताना है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन नंबर सी यहाँ ऑल वर्ल्ड नहीं है, पोल वॉल्ट लिखना था, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए डिस्कस थ्रो। और मैं एक चीज़ आप लोगों को ये बता दूं, ये जार्जेल साल्ट जो हैं वो जर्मनी के रहने वाले थे, जिन्होंने बार्सिलोना ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, और उस टाइम इनके नाम जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। तो ये जार्जेल साल्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी रहे हैं। और ये क्वेश्चन अगर आए कि किस देश के रहने वाले हैं, तो आप लोग याद रखिएगा ये जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैब्रिएले रेंज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ठीक है, तो उनका भी हमें खेल बताना है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, डिस्कस थ्रो, ऑप्शन नंबर बी जेवलिन थ्रो, ऑप्शन नंबर सी पोल वॉल्ट, और ऑप्शन नंबर डी शॉट पुट। तो ये भी जो है वो डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी थे, इनका भी डिस्कस थ्रो गेम था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, 8 क्या कह रहा है, पुरुष भाला फेंक में धातु से बने हेड की लंबाई होती है। अब ये धातु से बना हेड क्या है इसको समझ लीजिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब जो भाला होता है, जेवलिन जो होती है, उसके आगे लोहे का एक नुकीला भाग लगा होता है। ठीक है, तो उसकी लंबाई पूछी जा रही है यहाँ पे, ना कि पूरे भाले की। ख़ास तौर से यह ध्यान रखिएगा। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने। ऑप्शन नंबर ए है 25 से 33 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 20 से 25 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर सी है 15 से 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 25 से 30 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 25 से 33 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, महिला भाला फेंक प्रतियोगिता में धातु से बने हेड की लंबाई होती है। एक बार मैं फिर से बता दूं, ऊपर भी मैं बता चुका हूं कि जेवलिन में जो आगे लोहे का भाग होता है उसकी लंबाई पूछी जा रही है। ठीक है, उसी को हेड बोला जाता है भाले में। ऊपर हमने पुरुषों की बताई, यहाँ पर हमें बताना है महिलाओं का, क्योंकि महिलाओं का भाला जो है वो लंबाई में छोटा होता है, तो जाहिर सी बात है उसके हेड की लंबाई भी छोटी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन हमारे पास हैं, ऑप्शन नंबर ए 25 से 30 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है 25 से 33 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 33 से 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 35 से 37 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी 25 से 33 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, पुरुष भाला की ग्रिप की चौड़ाई कितनी होती है? यानी जहां भाला पकड़ा जाता है वहीं पे। अच्छा, ऊपर मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो हेड होता है महिला और पुरुष के लिए उन दोनों की लंबाई सेम होती है। मैं थोड़ा जल्दबाजी में फंबल कर गया, उसको ध्यान रखिएगा। पुरुष भाला की ग्रिप की चौड़ाई कितनी होती है, यानी कि जहाँ पे भाला पकड़ा जाता है वहाँ पे एक ग्रिप बनी होती है, रस्सी लपटी हुई होती है, तो उस ग्रिप की हमें लंबाई बतानी है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए 10 से 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 15 से 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 16 से 17 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 17 से 18 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 15 से 16 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है, उस ग्रिप की जिस ग्रिप को पकड़ा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 महिला भाला है यहाँ पे। ठीक है, महिला भाला की ग्रिप की चौड़ाई कितनी होती है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, 11 से 12 सेंटीमीटर, एक मिनट में ज़रा पेंसिल ऑन कर लूँ, 11 से 12 सेंटीमीटर, 12 से 13 सेंटीमीटर,
13 से 14 सेंटीमीटर और 14 से 15 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 14 से 15 सेंटीमीटर होगा। आगे चलते हैं। भाला फेंकने के थ्रोइंग सेक्टर की चौड़ाई होती है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि भाला जहाँ से फेंका जाता है तो उसका चौड़ाई में उसका मेज़रमेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे चौड़ाई पूछी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए 3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 4 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 3.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 4.5 मीटर। तो इसकी जो सही जो चौड़ाई होती है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 मीटर होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है पुरुषों के लिए भाले का वज़न कितना होना चाहिए, यानी जो भाला फेंका जाता है उसका वज़न कितना होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए 600 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 500 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 800 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 875 ग्राम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी 800 ग्राम पुरुषों के भाले का वज़न होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पुरुषों के लिए भाले की लंबाई होनी चाहिए, अभी वज़न पूछा था, अब लंबाई के बारे में बात हो रही है। 4 ऑप्शन है 2.60 मीटर, 2.80 मीटर, 3 मीटर, 3.50 मीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए 2.60 मीटर इसकी लंबाई होनी चाहिए भाले की पुरुषों के लिए। अब बात करते हैं महिला की। महिलाओं के लिए भाले का वज़न कितना होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन उसके हैं 600 ग्राम, 500 ग्राम, 650 ग्राम या फिर 450 ग्राम। तो महिलाओं के लिए 600 ग्राम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, पुरुष के लिए 800 और महिलाओं के लिए 600 ग्राम। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है महिलाओं के लिए भाले की लंबाई होना चाहिए। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने इसके लिए दिए गए हैं 2.20 मीटर, 2.50 मीटर, 3 मीटर या 3.20 मीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए 2.20 मीटर, 2.20 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है भाला फेंकने का सेक्टर एंगल होना चाहिए, यानी किस डिग्री पे भाला फेंकना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर सके। ये इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है। तो इनके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 28 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 29 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 31 डिग्री। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी 29 डिग्री उसका सेक्टर एंगल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है हैमर थ्रो ओलंपिक गेम का हिस्सा कब बना। अभी तक हम लोग शॉट पुट, डिस्कस और जेवलिन की बात कर रहे थे, अब बात करना है हैमर की। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए हुए हैं सन 1900, दूसरा ऑप्शन है 1904, तीसरा ऑप्शन है 1908, चौथा ऑप्शन है 1912। तो जो सही इसका आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सन 1900 में हैमर थ्रो को ओलंपिक में शामिल कर लिया गया था। अब बात करते हैं महिलाओं की। क्वेश्चन नंबर 19 महिलाओं के लिए हैमर थ्रो ओलंपिक खेल में कब शामिल हुआ था। तो सन 1900 में किया गया था पुरुषों के लिए, अब बताना है महिलाओं के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए 2000, ऑप्शन नंबर बी 1904, ऑप्शन नंबर सी 2008, ऑप्शन नंबर डी 2012। तो जो महिलाओं के लिए शामिल किया गया था वो किया गया था सन 2000 में, यानी कि ठीक 100 साल बाद 1900 में हुआ पुरुषों के लिए और सन 2000 में हुआ महिलाओं के लिए। अब आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, यूरी सैडिक किस खेल से संबंधित हैं। तो आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट या डिस्कस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए हैमर थ्रो, यानी कि जो ये यूरी सैडिक थे वो हैमर थ्रो के खिलाड़ी थे।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के आप फेसबुक पेज पर अगर ये देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। और फ़िज़िकल एजुकेशन की पुरानी वीडियो इससे पहले जो मैंने अपलोड की हैं उसको देखने के लिए पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए किसी भी डिग्री में आप स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल करके आप बात कर सकते हैं। आपकी जो भी इंक्वायरी है वो आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ़ रहिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।